प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज बच्चों हम कुछ बेस्ट क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन लेने जा रहे हैं। तो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक ट्रायंगल के बारे में बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो 180 होता है और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब बच्चों रोटेटिंग के बारे में बात करेंगे। बच्चों अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखो मैं एक पैर पे घूम जाता हूँ और पूरा घूम के वहीं दोबारा वापस आ जाता हूँ। तो जो मैंने टोटल रोटेट हुआ वो कितना हुआ, 360 डिग्री हुआ। अब बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल तीन साइड्स हैं, एक है 3 और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है और दूसरी क्या होगी बच्चों 5 मीटर। तो बेस्ट मेंसुरेशन क्वेश्चंस आज ट्रिकी क्वेश्चन हैं। अब बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं ए बी यहां उसको फिक्स किया और बीसी को घुमाना शुरू कर दिया। बच्चों बीसी को क्या कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया। तो हम इसको कह सकते हैं रोटेट अराउंड परपेंडिकुलर। तो आप बच्चों में से मुझे बता सकते हैं कि जब मैं इसको रोटेट करके टोटल घुमा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। वेरी गुड, ये हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक कोन मिलेगा। और उस कोन का जो बेस है बच्चों, जो बेस है 4 और रेडियस भी उसे कह सकते हैं 4 होगा। और उस कोन की हाइट क्या होगी प्यारे बच्चों, उसकी हाइट जो है बच्चों 3 होगी। अब इस कोन का बच्चों मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम आपको हमेशा मालूम है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। तो नीचे जो है आपका एरिया ऑफ अ सर्कल है और इनटू हाइट। तो 1/3 पाई आर एच 1/3 और आर की जो वैल्यू है बच्चों 4 है और एच जो है वो आपका 3 है। तो 1/3 पाई इंटू 16 इंटू 3। और मेंसुरेशन के अंदर पाई का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि जब तक आपको कहा ना जाए। कई बार आपको जब क्वेश्चन आता है तो साइड पे दिया होता है कि आपने 22/7 इस्तेमाल करना है, कई बार दिया होता है 3.14 करना है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर जो आपको जैसा कहेगा वैसा करना है। अब बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया भी हमें करना है। जो टोटल सरफेस एरिया है बच्चों, इसका आप लोगों को मालूम है कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें से पाई आप कॉमन ले लो तो आर आपका बच्चों 4 है और एल आपका 5 है बच्चों, हाइपोटेन्यूज 5 है और पाई कॉमन आ गया था, ये 4 का स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे कि 20 + 16 तो ये आपका 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यदि ये साइड सेंटीमीटर में है और ये क्यूब है तो ये आएगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात आप लोगों को समझ आ रही है बच्चों। अभी हमने एक रोटेशन की है, बाकी दोनों साइड के भी हम इसको रोटेट करते हैं। अब बच्चों रोटेटिंग अराउंड, रोटेटिंग एक्सिस जो था, रोटेटिंग एक्सिस जो था वो परपेंडिकुलर था। अब बच्चों हम रोटेटिंग अराउंड बेस, ये बताओ मुझे, अब मैं इसके अराउंड इसको घुमा रहा हूं, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, ये बताओ। परपेंडिकुलर राउंड घुमाऊं चाहे बेस का राउंड घुमाऊं तो मुझे जो है एक कोन मिलने वाला है। तो अब जो मैं रोटेट कर रहा हूं इसके राउंड कर रहा हूं बच्चों, बेस का राउंड कर रहा हूं तो हाइट 4 हो गई और रेडियस जो है बच्चों क्या हो गया, 3 हो गया। अब जो वॉल्यूम है बच्चों क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई और आर की वैल्यू हमारे पास 3 है और एच हमारे पास 4 है। तो 9 × 4 तो ये कितना आ गया, 36 पाई/3, मतलब ये 12 पाई आ गया बच्चों, ये 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर, ठीक है। और पहले जो आया था बच्चों वो 16 पाई आया था और अब की बार जो आया है वो 36 पाई/3 मतलब 12 पाई आया है। तो हमें वॉल्यूम जो है बच्चों कम हो रहा है। तो कभी भी आपको घुमाना हो तो आपने किसके अराउंड घुमाना है, यदि वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो कम वाली साइड का अराउंड घुमाना है और यदि वॉल्यूम उसका ज्यादा चाहिए और कम चाहिए तो ज्यादा वाली साइड के अराउंड घुमाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नजर आ रहा है। और
सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो L प्लस आर, पाई आर हमने कॉमन लिया तो L प्लस आर आ गया, पाई वैसे का वैसे, और आर हमारा 3 है, L हमारा 5 है और आर हमारा 3 था, तो 3 पाई इंटू 8 24 पाई, और एरिया जो है पहले से कम हो जाएगा और वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कई सारे एनालिसिस निकल रहे हैं कि पहले जो टोटल सरफेस एरिया था जब हम इसके राउंड सी के राउंड घुमा रहे थे तो आ रहा था 36 पाई, और अब जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई। अब प्यारे बच्चों जो मेन पोर्शन है इसका, जो डिफिकल्ट पोर्शन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको अब आप समझेंगे और इसको भी आप दिमाग में रखेंगे और अभी आप मुझे बताएंगे जब हम इसको एनालिसिस करेंगे, आपने भी नोट करके रखना है और उसके मुझे बताना है कि ये रूटीन पे क्या क्या आ रहा है। राउंड घुमा रहे थे, के राउंड घुमा रहे थे। अब बच्चों मैंने जो घुमाना है वो किसके राउंड घुमाना है, हाइपोटेन्यूज के राउंड घुमाना है। तो अब प्यारे बच्चों इधर देखो, इसको अब मैं थोड़ी सी पोजीशन कर देता हूं ताकि आप लोग इसको इमेजिन अच्छी तरह कर सकें। ये बच्चों आपका बेस कितना था, पहले बेस कितना था 4, बच्चों बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 3 है, ये 5 है। अब बच्चों मैं कह रहा हूं इधर रख के ये इसको घुमाना शुरू किया, तो अब बच्चे बता सकते हैं मुझे क्या मिलेगा। वेरी गुड, कि यहां पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक डबल कोन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक डबल कोन मिलेगा। तो ये आपका ए बी सी है, तो ये हमें ए डैश मिल गया और ये डबल कोन मिला इस तरह हमें। कोन का टोटल सरफेस एरिया है वो हमें निकालना है, और इस पॉइंट को ले लेता हूं, और इस क्वेश्चन को अब हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं और वो तरीके आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अब एक कोन तो बच्चों ये मिल रहा है और एक कोन हमें ये मिल रहा है। तो इन दोनों कोन्स की हाइट के बारे में पता होना चाहिए और रेडियस के बारे में पता होना चाहिए, रेडियस क्या होगा, और इसका जो रेडियस है और इस वाले कोन का जो रेडियस है, दोनों का रेडियस क्या है, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। अब यहाँ पर बच्चे के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, एक तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से कर सकते हैं, 2D के तरीके से कर सकते हैं, एक आपने सिमिलरिटी पढ़ी थी 10th क्लास में, उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए वैसे कर सकते हैं। बच्चों ये मैं R ले लेता हूं और ये मैं H ले लेता हूं और ये पूरी हाइट जो है कैपिटल H ले लेता हूं। यहां तक बात समझ आती है नहीं आती? पहला तरीका बता रहा हूं आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ 2 इंटू 3, तो 2 से 2 कट गया, तो ये बच्चों आपका एरिया, तो बच्चों इसका एरिया 4 इंटू 3 है, तो ये आपका 2 से 2 कट गया तो 6 आ गया। अब इसका एक तरीका और भी हो सकता है, तरीका क्या है, हाफ AD इंटू BC, दोनों ट्रायंगल का एरिया उससे क्या होगा बच्चों, सेम होगा, और R आपका उसके अंदर क्या है बच्चों, R है, और BC क्या है 5, तो R जो है बच्चों हमारा आ गया 12/5, तो 12/5 आ गया, तो 12/5 का मतलब आप लोगों को मालूम ही है। तो अब इसकी हाइट निकालनी बच्चों, हाइट बिना निकाले भी निकाली जा सकती है और वैसे भी किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है उसका तरीका पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका आपको बताएंगे। पहले इस वाले कोन का वॉल्यूम निकाल दो, तो 1/3 और R क्या बच्चों यहाँ पर 12/5 का होल स्क्वायर। इसकी इस वाली हाइट को बच्चों, ये जो हाइट यहाँ से यहाँ तक है, इसको मैंने H1 मान लिया, और नेक्स्ट है 1/3 इंटू पाई इंटू 12/5 का होल स्क्वायर इंटू H2। ये जो बाकी दूसरे वाले कोन की हाइट थी, इसको मैंने क्या ले लिया आदित्य, मैंने क्या ले लिया बेटा, H2 ले लिया। क्या ले लिया, H2, तो 1 इंटू 144/25 हमने कॉमन ले लिया, तो H1 प्लस H2, तो H1 प्लस H2 जो है बच्चों ये आपका आ गया, ये आपकी जो टोटल हाइट थी, आप लोगों को मालूम है बच्चों क्या है, 5 है। क्या है, 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये भी आपका कैंसिल हो सकता है, 3 4 12 और 3 8 24,
आ गया आपका 48 पाई बाई 5। इज इट क्लियर और नॉट? बच्चों सबसे पहले तो आपने इसको इमेजिन करके देखना है। इसके अराउंड हम घुमाएंगे तो हमें दो कोण मिलेंगे, एक कोण आपका ये है और एक कोण आपका वो है। तो एक तरीका तो ये है कि पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो है हमने इसको बेस मान लिया 5 और हाइट उसकी क्या थी हाफ, तो हाफ 5 इंटू आर हो गया और उसको उससे इक्वेट किया तो हमारे पास आर आ गया। अब पीछे से बच्चे पूछ रहे हैं सर आप एक दूसरा तरीका भी बता रहे थे, तो दूसरा तरीका भी ये है, उसमें आपको मैचिंग करना है। मैचिंग क्या है बच्चों, एक ट्रायंगल एडीबी जो है सिमिलर है, एडीबी के अंदर बच्चों D90 था, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ए ट्रायंगल अब आपने लेना है, एक तो बी एंगल कॉमन है दोनों के अंदर, तो मैचिंग वाली, और ये जो 90 है वो बच्चों किस पे, ए पे है, और इधर क्या आएगा सी। तो सी ए बी और ए डी बी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं बच्चों, सिमिलर हैं। कैसे बच्चों, देखो ये आप साइड्स को करना है तो ये आएगा बच्चों ए डी अपॉन सी ए, और एक कर सकते हैं आप बी डी अपॉन ए बी, और कर लीजिए ए बी अपॉन सी बी। अब देखो बच्चों चेक करते हैं, ए बी आपका क्या था, ए डी क्या था, और 3, और बी वो हमें निकालना है H1, और ए बी क्या था बच्चों, अभी हमने निकाला था ए बी क्या है 4, ए बी क्या है, और इधर भी ए बी क्या है बच्चों 4, और सी बी क्या है बच्चों, सी बी क्या था 5। तो R अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, तो R आ गया 12 अपॉन 5। R आ रहा है देखो 12 अपॉन 5 या नहीं, उस तरीके से भी आ रहा है, इस तरीके से भी आ रहा है। अब बच्चों मुझे बताओ ये वाला तरीका आसान है, ये वाला तरीका आसान है? ये वाला तरीका लेस कंज्यूमिंग है टाइम, और ये वाले तरीके में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। आपने कहीं मैचिंग में गड़बड़ की तो गड़बड़ हो सकती है। और अब इसमें आप H1 भी आ सकता है, H1 जो है आपका 16 अपॉन 5 आएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और H2 जो है आपका हो जाएगा 5 माइनस 16 अपॉन 5। यदि आपको अलग से निकालना हो तो ये तरीका बैठता है, तो आएगा बच्चों 9/5। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसको कैसे घुमाया जाए कैसे ना घुमाया जाए, तो उससे हम एरिया निकाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।